आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। GST बाबा ने बढ़ाई पैकेट दूध पर महंगाई। एक और सरकार दावा कर रही है कि कृषि क्षेत्र किसी भी तरह के टैक्स से अछूता ही रहेगा। फिलहाल दूध का धंधा भी खेती किसानी से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसके अलावा स्वास्थ्य से भी जुड़ा ये तरल पदार्थ किसी अमृत से कम नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आरोग्य की बात करने वाले सरकारों की नज़र इस दूध के धंधे पर भी लग चुकी है। और लगे भी क्यों ना, गांव से निकलकर दूध मोटर गाड़ियों के माध्यम से शहर के कोने कोने तक जा पहुंचा है ये धंधा। डीजल पेट्रोल के दामों से भी प्रभावित ये दूध अब GST के दायरे से भी होकर गुजरेगा। जाहिर सी बात है कि सभी डेयरी के दूध अब महंगे बिकने लगे हैं। ग्राहक पहले से फुटफॉल कम हो गया है क्योंकि महंगाई तो बढ़ी है। कोरोना के बाद लगातार 3 बार जब रेट बढ़ेगा, 2 रुपये लीटर बढ़ता चला गया। देखा जाए तो 6 रुपये लीटर बढ़ गया साल के अंदर। हो सकता है कि आगे भी 2 रुपये बढ़ के दिसंबर आते थे फिर बढ़ेगा, तो इससे दिक्कत होगी भी। अब GST बढ़ने की वजह से गेहूं पे भी GST लग गई थी। इसकी वजह से जो चारा था किसानों का वो महंगा हो गया, तो वो कंपनियों को दूध महंगा दे रही है। इस वजह से कंपनियां रेट बढ़ाती हैं। कंपनी तो एक बार बढ़ाई थी, उसके बाद GST की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से कंपनी ने रेट बढ़ाया। अब GST बढ़ने की वजह से जो चारा था वो किसानों का वो महंगा हो गया, तो उनको लैंडिंग उनकी कम पड़ रही। सरकार ने अपनी सफाई में कहा है कि ये शिकंजा सिर्फ पैकेट वाले दूध पर प्रभावी है, लेकिन ये भी सत्य है कि बेहद कमजोर तबका भी शहर के कोने कोने में निवास करता है और जब उनका बच्चा भूख से बिलबिलाता है तो उन्हें भी वही भगवान याद आता है जो हुक्मरानों और सरकारों के नुमाइंदों को। एक गणना के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 70% से अधिक डेयरी दूध की सप्लाई हो रही है। शहर के घटते क्षेत्रफल के कारण अब शहर में दुधारू पशुओं को रखना और व्यवसाय करना आसान नहीं रहा। गौशालों का व्यवसाय शहरी क्षेत्र में सिकुड़ता ही दिख रहा है। और गवर्नमेंट ने जो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैक्सेस लगाए हैं, ये बहुत ही गलत डिसीजन है गवर्नमेंट का। देखिए, एक आम आदमी को दूध एक बहुत मतलब मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ों में आता है और एक अलग फूड है वो। एक तरह से अगर आप कुछ भी नहीं खाएं तो दूध से आपका काम चल जाता है। और बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सभी लोग दूध का प्रयोग करके जाते हैं, चाय बनाते हैं, हर एक चीज़ में प्रयोग होता है। तो उस कम्युनिटी पे आप टैक्स क्यों लगा रहे हो? आप हमसे डायरेक्ट टैक्सेस लेते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हो, उसके बाद आप हमारे ऊपर फिर से आप टैक्स लगा देते हो। एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग बहुत अमीर हैं उनके लिए तो कोई समस्या का कारण नहीं बनेगा, बट एक आम जनता के लिए समस्या का कारण है। इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन को तुरंत डिवॉइड कर देना चाहिए। एक्चुअली ये मूलभूत सुविधाएं हैं। आप लग्जरी पे टैक्स लगाते हो वो ठीक है, आप 28% का टैक्स स्ट्रक्चर लगा के रखे हो, आपने 18% का लगा के रखा हुआ है। आप अभी इतने साल हो गए GST को लगाए हुए, आप बढ़ाते चले जा रहे हो। ऐसे में पैकेट वाले दूध का ही भविष्य बचेगा शहरी क्षेत्रों में। हाल में दूध के बढ़ चुके दामों से प्रभावित परेशान हाल लोगों ने बताया कि इस महंगाई के दौर में खाने पीने वाली चीज़ें महंगी हुई हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाले प्रतिदिन दूध पर भी महंगाई की मार पड़ी है। दूध पर भी सरकार ने टैक्स लगाकर कोण में खाच का काम किया है। दही का रेट पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुके थे। 1 महीने पहले दही के रेट 2 रुपये बढ़े ऑलरेडी, अब दूध का ही बढ़ गया आज से। GST लगने से पैकेट वाले दूध की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा हुआ है। आनन फानन में सारी कंपनियों ने भी दाम बढ़ा दिया। इसका असर आम नागरिक को झेलना पड़ेगा। महंगाई का एक और बोझ सरकार ने आम नागरिकों पर डाल दिया। इसका असर हर रसोई पर पड़ेगा। देखिए, जनता पे तो महंगाई का असर हमेशा प्रतिकूल ही पड़ा है, क्योंकि जनता की इनकम तो उस रेशियो में बढ़ती नहीं है जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है। चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, सभी की आय तो उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है। आज दूध दही जन जन की, घर घर की एक एक की आवश्यकता है। ये
खाने पीने की चीज़ है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ है, जो हमारे लिए एक आवश्यकता के रूप में देखी जाती है। उसके ऊपर हम ये कहें कि हम पैकेज्ड आइटम पे टैक्स लगा रहे हैं, अनपैकेज पे नहीं लगा रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है। मायने है कि आपने दूध दही पे टैक्स लगाया, दूध दही पे टैक्स लगाने से दूध दही महंगा हुआ। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, आज 75% से 80% तक की सप्लाई पैकेज्ड ही हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े डेयरी स्थापित हो रहे हैं जगह जगह, और वो उनसे दूध कलेक्ट करके गांव से वो उसको पैक करते हैं, पैक करके सप्लाई कर रहे हैं, और वही दूध आज सबके लिए दूध दही सुलभ है, और वही दूध दही सब लोग खरीदने के लिए मजबूर है। गवर्नमेंट अपनी राजस्व को बढ़ाने के लिए इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है कि हम किस चीज़ पे राजस्व लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे देश की अति आवश्यकता की चीज़ है, हर वर्ग की आवश्यकता की चीज़ है। उसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है, और उस चीज़ पे जब टैक्सेशन होगा तो उस चीज़ के दाम बढ़ेंगे, लोगों की अर्थव्यवस्था पे चोट आएगी, और लोग वित्तीय संकट से पहले से गुजर रहे हैं। उस संकट को गवर्नमेंट ने बढ़ाने का और काम किया है। देखते रहिए अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन, एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।